हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े प्रायिकता और आज की क्लास में देखेंगे घटनाओं का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। हम लोग जानते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं वह प्रतिदर्श समिष्ट की सबसेट होती है, ये हमें पता है। अब हम लोग आज की क्लास में दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच जो एक ही प्रतिदर्श समिष्ट के सबसेट हों उनके बीच समुच्चय संक्रिया द्वारा एक नई घटना प्राप्त करना सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ए और बी दो हमारी घटनाएं हैं, तो हम लोग याद करें कि पीछे के वीडियो में देखा था कि जो भी घटनाएं हैं उनको हम लोग समुच्चय के रूप में लिख दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक पासे को मैं फेंकूंगा तो प्रतिदर्श समिष्ट 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इसमें एलिमेंट ही ना आएंगे, ये आपका एक सेट है। अच्छा, मैं ए कह रहा हूं यहाँ पर कि सम प्राप्त होने की घटना, सम संख्या प्राप्त होना, ये जो है सम संख्या प्राप्त होना। अच्छा, और बी जो घटना है इसको हम लोग मान लेते हैं विषम संख्या प्राप्त होना, विषम संख्या प्राप्त होना। ठीक है, तो यहाँ ए और बी ये जो अगर इन दोनों घटनाओं को देखो तो इसे समुच्चय रूप में लिखेंगे ना, 2 4 6 इसके एलिमेंट हो जाएंगे। बी जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5। तो ये जो आप समुच्चय के रूप में लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके बीच हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे हमने समुच्चय चैप्टर में किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग दो समुच्चयों का यूनियन, इंटरसेक्शन, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय, कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो इस तरह से हम लोग कई सारे ऑपरेशन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, दो समुच्चयों का अंतर, ये सारे ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं। जैसे हम लोग समुच्चय चैप्टर में पढ़े ना, वही सब चीज अगर आपको याद होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा ही ना है जी, ये अलजेब्रा के ही रिलेटेड टॉपिक है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे दी है घटनाओं का बीजगणित, यानी बीजगणित में यहाँ पे हम लोग ये बीजगणित ही ना है जी, दो समुच्चयों का यूनियन, इंटरसेक्शन, किसी समुच्चय का कंप्लीमेंट, ये सब क्या है यहाँ बीजगणित है। दो समुच्चयों का अंतर, ये सब आपका बीजगणित के ही अंदर आएंगे, तो इसलिए हमने हेडिंग दिया है घटनाओं का बीजगणित। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन सभी बीजगणितीय ऑपरेशंस को देखते हैं, सेट ऑपरेशंस को देखते हैं, समुच्चय संक्रियाओं को देखते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ से हमें एक नई घटना प्राप्त हो रही होगी। अगर हम लोग ए और बी का यहाँ पे कहे कि यूनियन निकालते हैं, तो आप तो यूनियन निकालना जानते ही हैं, पढ़े हुए हैं, सेट चैप्टर पहला ही चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हमें एक नई घटना प्राप्त हो रही है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 से छोटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि 7 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो इन दोनों के बीच हमने यहाँ एक ऑपरेशन किया तो हमें एक नया घटना प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक घटनाओं के समुच्चय संक्रिया द्वारा हमें एक नई घटना प्राप्त होती है। ये हम लोग ऐसे भी यहाँ पर कह सकते हैं। और चलिए अब हम लोग इन्हीं समुच्चय संक्रियाओं के बारे में देखेंगे। चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला सेट ऑपरेशन देखते हैं, दो घटनाओं का सम्मिलन या संघ भी कह सकते हैं, दो घटनाओं का संघ, यानी यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स। ठीक है, चलिए अब इसको समझिए। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो घटनाओं ए और बी के संघ को ए यूनियन बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ए यूनियन बी से कैसे परिभाषित करेंगे यहां समझ लीजिए, है ना। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि यदि ए और बी दो घटनाएं हों तो ए यूनियन बी वह घटना है
जो तब और केवल तभी घटती है जब A और B में से कम से कम एक घटती है। मतलब दोनों घटनाओं में से कोई एक घटित हो जाएगा तो यह A यूनियन B जो घटना है ये घटित होगी। ठीक है, तो उसे हम लोग A यूनियन B से सूचित करेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं एक पासे को फेंक रहा हूँ, तो हमें प्रदर्श समझ में 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। मैं यहाँ पर A लिख रहा हूँ, एक घटना है, मैं लिखता हूँ कि एक सम संख्या प्राप्त होना। ठीक है, और यहाँ B में घटना लिख दे रहा हूँ कि एक 4 से छोटी संख्या या छोटी प्राकृत संख्या प्राप्त होना। ठीक है भाई, तो A देखिए सम संख्या प्राप्त होना, तो सम संख्या इसमें क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। और B क्या है, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होना, तो 4 से छोटी इसमें संख्या क्या है, 1 2 3 है। तो अगर इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या है आप देख लो, यानी यूनियन का मतलब आप पढ़े हुए हो, समझ में मैंने पढ़ाया कि दोनों के एलिमेंट लिख देते हैं, है ना, इसके भी और इसके भी, और जो रिपीट होंगे उसको एक बार लिखा जाता है। याद है आपको, 1 2 बार है तो इसलिए एक ही बार लिखेंगे, 3 4 और 6। ठीक है, तो ये आपका दोनों का यूनियन हो गया। अब देखिए ये यूनियन बी को ध्यान से देखिए, इसमें यह तभी घटित होगा जब दोनों में से कोई एक घटित हो, ए या बी में से कोई एक घटित हो जाए। तो देख लो ये घटित होगा तो ये इसमें एलिमेंट वो है ही, ये घटित होगा तो इसमें एलिमेंट, यानी कि दोनों समुच्चयों में से कोई है ना, दोनों घटनाओं में से कोई एक घटित हो जाएगा तो ए यूनियन बी घटित हो जाता है, यानी दोनों के एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। ए यूनियन बी का मतलब ये होगा दोनों के एलिमेंट इसमें आप लिख देंगे, और जो रिपीटेड होंगे उसको एक बार लिखेंगे। बात को समझे ना, यानी रिपीटेड का मतलब एक इसमें भी हो और वही इसमें भी हो, तो उसको यहाँ यूनियन वाले में एक ही बार लिखेंगे। हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं सेट चैप्टर में। चलिए, तो ये आपकी ए यूनियन बी हो गई, समझ गए। अच्छा, अगर हम लोग ए यूनियन बी के चित्रीय प्रदर्शन की बात करें, जिसे वेन डायग्राम कहते थे ना, याद है आपको, उससे प्रदर्शन की बात करें तो हम लोग किस तरह से दिखाएंगे, चलिए देखिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग ए यूनियन बी को ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों तरीके से आप समझिएगा फर्क क्या है। ये आपका ए यूनियन बी रहा, इसको भी कलर कर दीजिए, इसको भी और इसको भी, यानी ये ए सेट है, ये बी सेट है, यानी ये घटना है, ये बी घटना है। दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना होगा, और ये भी टोटल, तो ये ए यूनियन बी को ये यूनियन बी का प्रदर्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में जब कॉमन कुछ हिस्सा मिलेगा, यानी कि अगर दोनों घटनाओं में कुछ उसके आउटकम्स, कुछ परिणाम उभयनिष्ठ हो, तो जब परिणाम उभयनिष्ठ होते हैं तो वो घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि परस्पर जो अपवर्जी घटनाएं होती है ना, उनमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं मिलता है। और ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये प्रतिदर्श समिष्ट को सूचित करेगा। यहाँ पे देखिए ए और ये बी, ये दोनों का यूनियन इस तरह से, ये वाला भी एरिया, ये वाला भी एरिया, दोनों ये ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। लेकिन ये कब, जब ये दोनों परस्पर अपवर्जी हो तब, यानी कि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना मिले तब। जैसे मैं इसी प्रतिदर्श समिष्ट के लिए यहाँ ए एक घटना ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी एक एलिमेंट है आपका 4 5, ये प्रतिदर्श समिष्ट हो गया। यस, तो अब देखिए इन दोनों का यूनियन में देखिए ए वाला भी और बी वाला भी, दोनों के दोनों, इन दोनों घटनाओं के लिए दोनों का यूनियन इस तरह से डिनोट होगा। देख लो परस्पर अपवर्जी इसलिए है क्योंकि इनमें कोई भी घटना, कोई भी इन दोनों घटनाओं में से किसी का भी एक भी परिणाम सेम नहीं मिल रहा है। अगर दोनों में परिणाम सेम मिलते तो परस्पर अपवर्जी नहीं कहलाती। तो यहाँ पे ए तथा बी परस्पर
अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक है, देख रहे ना, एक भी इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, बात को समझे ना। तो इसलिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। क्लियर है? मैंने आपको यहाँ उदाहरण भी दे दिया है, समझ गए ना। जिनको ज्यादा डिटेल में समझना होगा तो पहले तो उनको समुच्चय चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी ये आपका क्लियर हो जाएगा, तभी ये आपका क्लियर होगा, समझे ना। और एक चीज और इसमें ध्यान रखोगे कि जैसे ए यूनियन बी का मतलब ही होता है, कहीं कहीं ए या बी दे दिया होगा, तो इसका भी मतलब यही है, ए या बी, यानी कि ए भी या बी भी या दोनों में से कोई भी। ठीक है, तो ये यूनियन की जगह या भी कहीं कहीं दे देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं ऑपरेशन। दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ, दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि दो घटनाओं के सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी से सूचित किया जाता है। और ये कैसे परिभाषित किया जाएगा कि अगर ए और बी दोनों घटित हो तभी आपको उसको ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वह घटना है जो तब और केवल तभी घटती है जब ए और बी दोनों घटती है, ए और बी दोनों घटती है, यानी दोनों के घटने पे घटती है। ठीक है, चलिए आप देखो, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मैं यहां पे ले लेता हूं कि एक आपका पासा है जिसको फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 यही 6 आएंगे, यही तक ना आएगा। मैं यहाँ पर ए जो घटना लिख रहा हूं, यहाँ पर लिखता हूं कि 4 से छोटी एक संख्या या एक प्राकृत संख्या। ठीक है, अच्छा बी जो घटना मैं लिख रहा हूं इसे मैं लिख दे रहा हूं कि एक विषम संख्या प्राप्त होना। तो ये दो घटनाएं जो देख रहे हैं, अगर एक घटना की बात करें तो इसमें क्या है, 4 से छोटी एक संख्या क्या होगी, 1 2 3, और बी में देखो एक विषम संख्या प्राप्त होना 1 3 5। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें ए इंटरसेक्शन भी वह घटना है जब ये दोनों घटेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन होगा वही सिर्फ लेंगे, यहाँ 1 और 3। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। देख लो, ए इंटरसेक्शन भी तभी घटेगा जब दोनों घटित होंगे, यानी कि इसमें देखिए सेम है, इसमें भी 3 सेम है, तो जब दोनों घटित होती है तभी एक घटता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग इसका चित्रीय निरूपण की बात करें तो क्या होगा, चलिए इसका डायग्राम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आपका क्या होगा जी, ये आपका हो गया प्रतिदर्श समष्टि के लिए। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एस से डिनोट कर देते हैं। यहां देखिए ये आपका ए इंटरसेक्शन बी के लिए, यहां पर भी हम लोग लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ध्यान से देखिएगा ए बी इन दोनों में उभयनिष्ठ ये है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को ये डिनोट करना है कब, जब ए तथा बी परस्पर अपवर्जी
ए तथा बी परस्पर अपवर्जी नहीं है। ठीक है, ये परस्पर अपवर्जी नहीं है, तभी के लिए उसका ये डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, अगर परस्पर अपवर्जी होंगे तो उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे। ठीक है, परस्पर अपवर्जी होंगे तो उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें ये क्या हो जाता है, फाई होता है। यह घटना फाई होगी, ये रिक्त होगी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, दोनों देख लीजिए, दोनों घटनाएं ए और बी को देखिए, कुछ भी कॉमन है एक में नहीं है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यहाँ फाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ए लिख देता, यहाँ पर एक सम संख्या प्राप्त होने की घटना, तो सम संख्या प्राप्त होने की घटना यहाँ 2, 4 और 6 हो जाता, और यहाँ ये विषम बी को विषम ही रहने देता, तो 1, 3, 5। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इनको अलग अलग सेट इस तरह से बनाएंगे, सर्कल देके ये दोनों घटनाएं अलग अलग दिखाएंगे और इसमें रंगेंगे नहीं क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, फाई हो जाएगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, ये ध्यान रखना कि जब ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई हो तो ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं, अपवर्जी घटनाएं होती हैं। ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा ऑपरेशन, किसी घटना का पूरक, घटना की पूरक घटना, पूरक घटना। ठीक है, या सिर्फ पूरक घटना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरक घटना ही लिखो ना, पूरक घटना, पूरक घटना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, पूरक घटना क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद। तो देखिए, अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके विपरीत हम लोग कह सकते हैं कि यह घटना नहीं भी घटित हो सकती है। तो अगर कोई घटना आपकी मान लेते हैं ए है, माना ए एक घटना है, तो ए डैश, यानी या आप इसे लिख सकते हैं ए नहीं, ए डैश लिखिए या ए नहीं लिखिए, मतलब ए घटना है और ए डैश या फिर ए नहीं जो होगी, एक ही पूरक घटना कहलाती है, पूरक घटना कहलाती है। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि ए एक घटना है तो वह घटना जो तब और केवल तभी होती है, तभी घटित होती है, या तभी है ना घटित होती है जब ए नहीं घटती है, एक ही पूरक घटना कहलाती है, पूरक घटना कहलाती है। यानी कि जैसे एक पांचवे को फेंक रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं यहाँ एक घटना लिख रहा हूं कि एक सम संख्या प्राप्त होना। तो यहाँ पर तो इसकी पूरक घटना को हम लोग ए नॉट, इसको ए नॉट पढ़ेंगे या ए डैश पढ़ेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक सम संख्या प्राप्त नहीं होना, एक सम संख्या प्राप्त नहीं होना। समझ गए बात को। अगर हमें इसका डायग्राम बनाना हो, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट का, तो हम लोग किस तरह से दिखाएंगे। तो ये आपका हो गया प्रतिदर्श समष्टि के लिए, यहाँ पर ए जो घटना है उसके लिए, घटना ए के लिए हमने एक सर्कल ले लिया है, और ए नहीं का मतलब क्या है, ए नॉट का मतलब ये बाहर वाला एरिया, यानी ए को छोड़कर
बाहर का जो एरिया होगा ये वाला ले लेंगे। समझ गया ना? तो ये ए की पूरक घटना कहलाएगी। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं, अगला ऑपरेशन देखते हैं। हम लोग बात करते हैं हाँ घटना ए किंतु बी नहीं। घटना ए घटित हो लेकिन बी नहीं, यानी कि इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि यदि ए और बी दो घटनाएं हैं या घटनाएं हो तो ए माइनस बी या ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं जी सेट चैप्टर में, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, यानी घटना ए किंतु बी नहीं। उन सभी अवयवों का या फिर उन सभी घटनाओं का, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। पहले ये लिख देते हैं कि इससे सूचित किया जाता है ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? से किसको सूचित किया जाता है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं घटना ए तथा घटना बी नहीं को सूचित किया जाता है, या सूचित करता है। ठीक है, तो घटना ए माइनस बी का मतलब क्या है? घटना ए माइनस बी तभी होगा जब ए हो लेकिन बी नहीं हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मैं एक प्रतिदर्श में एक पासे को फेंक के ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 हमें ये प्राप्त हो रहा है। ए एक घटना ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 4 से छोटी एक प्राकृत संख्या प्राप्त होना, प्राकृत संख्या आना। ठीक है, और यहाँ बी घटना ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 3 से बड़ी या 3 से छोटी। ठीक है, 3 से छोटी ही कर देते हैं, कुछ कॉमन मिल जाएगा इस तरह से। 3 से छोटी एक प्राकृत संख्या आना, ये 2 घटनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए ए में देखिए 4 से छोटी एक प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। बी में 3 से छोटी एक प्राकृत संख्या 1 2 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर यानी ए माइनस बी जो होगा घटना ए लेकिन घटना बी नहीं, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको छांट दीजिए, जो पहले वाले समुच्चय में बच जाएगा वो यानी कि सिर्फ 3। तो इसमें देख लीजिए ए माइनस बी में वही केवल घटना के परिणाम आए हैं जो ए में है बी में नहीं है। समझ गया ना बात को? अच्छा, इसका हम लोग अगर मान लीजिए चित्रीय निरूपण करना चाहेंगे ए माइनस बी के लिए तो क्या होगा? चलिए यहां देखिए ए माइनस बी के लिए चित्रीय निरूपण यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं, सॉरी सर्कल के फॉर्म में लेते हैं ना जी। चलिए ए माइनस बी के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये भी ए माइनस बी के लिए यहाँ डायग्राम हो जाएगा। देखिए ए लेकिन बी नहीं, तो यानी कि ये बी में कॉमन एरिया इसको छोड़ देंगे, बाकी जो ए में बच गया वो यह वाला हो गया ए माइनस बी। अगर यहाँ पे ए माइनस बी की बात करें तो इसमें ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ए और बी घटना जो है परस्पर अपवर्जी नहीं है। ए तथा बी परस्पर अपवर्जी नहीं है। कॉमन मिल रहा है ना, इनमें दिख रहा है, और इसमें ये परस्पर अपवर्जी है। ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है,
तो इसमें a माइनस बी में सिर्फ केवल a को सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि केवल a यहाँ होगा, कुछ कॉमन ही नहीं तो कुछ छाटेंगे नहीं, यानी कि a वाला ही सारा एलिमेंट आएगा उसमें a माइनस बी में। समझ गए? तो इसी तरह से हम लोग कुछ ये सब ऑपरेशंस करने वाले हैं आगे के एक्सरसाइज में चल के। तो इन सभी सेट ऑपरेशंस को आप ध्यान में रखेंगे, इनका यूज करेंगे हम लोग आगे चल के। वैसे तो आप प्रायिकता में जो अभी पढ़ रहे हैं ये आप सेट चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं कि इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।